हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है एडवोकेट पीयू रत्नानी। कैसे है ना, मतलब मेरी जबान क्यों लड़खड़ाई आपको पता है? क्योंकि इसीलिए लड़खड़ाई कि मैं जो हूँ वो मेंस के फेवर हूँ। मैं एक महिला हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो मर्द है उसका दर्द समझता है। उसका रीजन क्या है पता है आप लोगों को? एक महिला है, एक वुमेन है, वो जाके कितने सारे केसेस कर देती है आप लोगों के ऊपर, कितने सारे। मैं शुरू करती हूँ कौन से केसेस से। एक मिनट, मैं आप लोगों को वो चार्ट दिखाती हूँ जो रियलिटी टच आप लोगों को देगा। ठीक है, देखिए। फर्स्ट, आप एक हस्बैंड है, आप एक पति हैं, ठीक है। आपकी पत्नी घर छोड़कर चली गई, ठीक है, घर छोड़कर चली गई। कहां? मायके। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, ठीक है। तो वो जब मायके चली जाती है तो क्या करती है? फोन नहीं उठाती, मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, और आपसे क्या कहती है? क्या कहती है आपसे? देख लेना, मैं तुझे दिखाऊंगी, और वो दिखाऊंगी जो कोर्ट में तेरा वकील भी तुझे नहीं दिखा पाएगा। कौन? वकील साहब, वो भी तुम्हें नहीं दिखा पाएगा। तो अब ये तो चली गई मायके। अब मायके जाने के बाद में ये आपके ऊपर कौन से केसेस करने वाली है पता है? पहले शुरू होता है ऐसे हो रहा है 498A, ठीक है, FIR हो गई, ठीक है। पुलिस ने फोन कर लिया। किसी किसी वक्त पुलिस को आपके ऊपर दया आती है तो वो मेडिएशन करवाती है। मेडिएशन का मतलब क्या है? दोनों पार्टियों से कहती है जाने दो, आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लो। क्या कर लो भाई? कॉम्प्रोमाइज। जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई? समझौता। तो ये समझौता करने के लिए आपको कितनी, क्योंकि एफआईआर होने वाली है या हो गई है, तो इसके डर के मारे क्या करेंगे हम लोग? ना कसूर हमारा है, ना कसूर हमारी फैमिली का है, ठीक है। जब फैमिली अगर कोई लड़की को लेकर आती है कि उसकी कहीं ना कहीं वो बहू होती है, वो अपने बहू से क्या अपेक्षा रखती है? कि वो अपने मायके जैसा प्यार अपने ससुराल में भी करेगी, है ना। लेकिन क्या कर दी वो? ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद में आप क्या करोगे? एंटीसिपेटरी बेल लगाओगे, है ना। जिसके बाद आप क्या करोगे? एंटीसिपेटरी बेल के बाद आपके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? मिलती है तो ठीक, नहीं तो आपके माता पिता और आपका परिवार कहां जाएगा? जेल के अंदर, ठीक है, जेल के अंदर। बुरा मत मानिए, मैं चाहती हूं कि एज अ हस्बैंड आपको लॉ मालूम होना चाहिए, कहां आप जज को क्या बोले और कहां अपने केसेस को रुकाएं। मेरी तो ये दुआ है कि आप इसको समझें और आगे की जो है उसे एकदम तैयारी से आप काम करें, ठीक है। 498 हो गया, एफआईआर हो गई, एंटीसिपेटरी बेल की आपने, जिसे हम अग्रिम जामीन कहते हैं हिंदी में, है ना, और मराठी में कहते हैं अटक पूर्वी जामीन, ठीक है। ये आया हमारा एंटीसिपेटरी बेल। तो ये जो बेल है, तो ये क्या मामूली होती है क्या? जजेस जो है वो कहीं ना कहीं वुमेन के फेवर में होते हैं, है ना, क्योंकि कानून ही ऐसे। आपके लिए कौन सा कानून बना है? कौन सा कानून है जो एक मैन के लिए, मैन और मैन के लिए बना है? कौन सा कानून है? जो पीड़ित पति है वो अपनी मां को जेल में जाते हुए देखता है, पिता को जेल में जाते देखता हो, भाइयों को देखता है, बहनों को देखता है,
अब उनकी बहनों का कोई संबंध नहीं है, फिर भी उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। क्यों 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 क्यों? कसूर क्या है? उसने शादी करी, उसका ये कसूर है? एक पति ने अपनी पत्नी को सब देने के बावजूद भी उसको संतुष्टता नहीं हुई, क्या ये है? ऐसी बात है? सारी वुमेन्स जो है अपने आप को पीड़ित दिखाती है, क्या वो पीड़ित है? फिर उसके बाद में जैसे ये हमारा परिणाम होता है, फिर क्या होगा? आपको बेल लगानी पड़ती है। कहां लगाओगे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने, जहां पे आपका क्या चलेगा? ट्रायल चलेगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है? यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप क्या लगाएंगे, बताइए मुझे। आप बताएंगे कि आपके पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे लगाने से कहीं ना कहीं आप छूट सकते हैं। पर ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? उसके बाद क्या चलेगा ये आप बताएंगे, तो मैं आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगी। ठीक है, ट्रायल चलेगा, आपके चार्ज को फ्रेम कर दिया जाएगा। ठीक है, चार्ज फ्रेम करने से पहले क्या आती है? चार्जशीट। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा है कि मैम आप बताएं कि चार्जशीट जो है वो जो हमारा पीरियड फिक्स है, अगर पुलिस उसमें नहीं फाइल करती तो हम क्या पुलिस के ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं क्या? आप मुझे बताओ कि आप पुलिस को बोलोगे आबे मुझे मां आ तू चार्जशीट ला, हाँ तो मैं अपना कहीं ना कहीं अपने केस को चलाने दूं? ये बरसों बीत जाएंगे 498, बहुत टाइम लगेगा 498 में। क्यों? विटनेसेस चलेंगे, ये चलेंगे, वो चलेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग। चलो यार मैं बता ही देती हूँ, मेरे से ना रहा नहीं जा रहा है, आप लोगों को मैं दुखी नहीं देख सकती हूँ, सच बोल रही हूँ मैं। ये क्वेश्चन मार्क जो है, ये जो एप्लीकेशन हम लगाते हैं वो है डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो है इसको आप सीआरपीसी में पढ़िए। ठीक है, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन को कैसे बनाया जाता है तो जरूर सीखिए। और मैं आपको बोलूंगी डिस्चार्ज एप्लीकेशन में केस लॉस नहीं डाल के दिया जाता है। मैंने कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके साथ डील की है, तो मुझे पता है वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं। यहां तक आपने कॉन्सेप्ट देख लिया। ट्रायल चलेगा, ट्रायल कैसे चलेगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब ये तो हमारा फर्स्ट केस था जो आपकी वाइफ ने मई के चली जाऊंगी तुम देखते रही हो, तो ये तो आपका पहला केस था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। ठीक है, ये तो क्रिमिनल में हो गया, अब हम लोग क्वासी की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा मामला आता है मेंटेनेंस। पैसा, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? क्यों पैसे पे मरती है? क्योंकि उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। आजकल की लड़कियों को पैसे से मतलब है। बॉयफ्रेंड है तो पैसा होना चाहिए, पति है तो पैसा होना चाहिए, वरना तू कौन मैं कौन। अपने आप मुझे बताओ, वो पहले मैं मानती थी कि जब लड़कियां कमा नहीं सकती थी, आज उनकी सैलरी हस्बैंड की सैलरी सेम होते हुए भी जाके क्या करती है मेंटेनेंस केस में? पहले तो डीवी लगा लेंगी, 125 लगा देंगी, ये पहला। ये दूसरा क्या चाहिए? पैसा। ये तीसरा सेक्शन 24। मैं मायके में बैठी हूँ, मैं फ्री में बैठी हूँ, मेरे पास कुछ लेने के लिए नहीं, मैं माँ बाप से खर्चा क्यों लो भाई, तो हमसे ले लो। ऐसी बात है क्या? क्या तुम्हारी वाइफ कमाती नहीं है? क्या तुम्हारे वाइफ के पास पैसे नहीं है? पर उन्हें क्या करना होता है? हस्बैंड्स को इतना तंग करना होता है कि बेचारे हस्बैंड्स बाद में जाके सुसाइड करने लग जाते हैं। अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम भी किसी की बेटी हो, वो भी किसी का बेटा है, ये करना गलत बात। चलो जाने दो, इसमें ना जाते हुए मैं आगे लेके जाती हूँ। अभी मैं डोमेस्टिक वायलेंस बता दिया, 125 बता दिया, सेक्शन 24 बता दिया, ऐसे तो कहीं ही है। देखो उसके बाद में हम डाइवोर्स पिटीशन की बात करें, बच्चा है तो कस्टडी की बात करें। ठीक है, अगर आपकी वाइफ ने 490 डे एक केस किया है लेकिन आप लोगों को सेक्स करने नहीं दिया है, तो क्या वो मैरिज है? तो वो नल एंड वॉइड नहीं होगी, नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। उसको लेकर हम क्या करते हैं? हम डिसोल्यूशन फाइल करते हैं। ठीक है, और इसी ग्राउंड के ऊपर मैं आपको बता रही हूं, इसी ग्राउंड के ऊपर आप हाई कोर्ट में अपनी एफआईआर को लेकर कॉश भी करवा सकते हैं, जिसे हम 482 के अंदर जाते हैं कॉशिंग में। लेकिन ये तो चलो ठीक है, मैंने आपको बताया।
अब मेंटेनेंस से छुटकारा पाने का वे पहला क्या होगा? ठीक है, आपकी पत्नियां जो है, आप जहां काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, ठीक है, आपको एक मूल मंत्र देती हूं, जो भी शादी करते हैं ना, पहले तो अपनी पत्नियों के साथ में अपने जो भी अकाउंट्स है उसे शेयर ना करें, ठीक है, अपनी सैलरी डिस्कस ना करें, ये मैं आपको बोलूंगी। दूसरी बात, सैलरी तो डिस्कस चलो नहीं भी करेंगे, हम नहीं भी बताएंगे, लेकिन हम क्या होते हैं, भावुक हो जाते हैं, हम सब बताना चालू कर देते हैं और इसी चीज का तो फायदा उठाया जाता है। अगर दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ कि आपकी वाइफ का अगर वो पढ़ी लिखी है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, उसके जो भी मार्कशीट है या फिर उसके पढ़ी लिखी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसके बैंक डॉक्यूमेंट्स है, जब वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जब वो निकाल सकती है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अब मैं कहूं 1/3 तो आपकी अटैचमेंट होती है आपके सैलरी की, है ना? ये तो हमने मतलब पढ़ के कुछ नया लॉ बताओ, है ना, ऐसे ऐसे आप लोग बोलते हैं कि कुछ नया लॉ बताओ। लॉ ऐसा नहीं होता, बहुत सी चीजें होती है, समझो डिग्री हो जाती है, उसको लेकर आप लोग जो सीआरपीसी आईपीसी में ही वहीं पढ़े रहते हैं, आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ लिया, है ना, लेकिन आपको पता है एग्जीक्यूशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूशन? ये क्या है? ये अटैचमेंट कब होता है? सैलरी कब अटैच होती है? इनकम का क्या प्रूफ देना पड़ता है? एसेट एंड लायबिलिटी का एफिडेविट देने के बाद में आपको पता है ना, एसेट एंड लायबिलिटी का एफिडेविट देना पड़ता है। बताऊंगी कि आपको 498 का केस कैसे चलता है, वैसे ही दिखाया ना मैंने आपको, वैसे ही मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि जो हमारे दूसरे केसेस होते हैं, जैसे डाइवोर्स पिटीशन हुआ, वो कैसे चलेगा, ठीक है, सेक्शन 24 के एप्लीकेशन में क्या क्या एज अ हस्बैंड आप लोगों को कोर्ट को बताना चाहिए, वो बताऊंगी। तीसरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि जब मेंटेनेंस ग्रांट होता है तो उसके बाद में हम लोगों को अपील का ऑप्शन है और समन्स क्या होता है। तो ये देखो, ये सब बातें जो है ना, ये आप जो पढ़ते हैं ना, हिंदू मैरिज एक्ट, केस लॉस पढ़ते हैं और हमारे भाइयों की आप मदद क्या करती हो, ये मुझे बोलते हो कि आप हमारे भाइयों की क्या मदद करती हो, तो मैं करना चाहती हूँ, आप मुझे मौका दीजिए, मैं आप लोगों को ये एग्जीक्यूशन क्या होता है इसको लेके आपको सीपीसी पढ़ना चाहिए। तो आप बोलते होंगे सीपीसी तो प्रॉपर्टी का मैटर होता है, इमूवेबल मूवेबल चलता है, उसमें 2 व्हीलर होने दीजिए, घर होने दीजिए, वही तो केस होता है। नहीं, पर उसमें जो ऑर्डर नंबर 21 है उसको आप सारे हस्बैंड्स को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? उसमें से आप ज्ञान लेंगे ना तो किसी भी वकील के सामने ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा करेंगे, बोलेंगे हम बताते हैं। सारे केस लॉस के ऊपर जो साइटेशंस होती है, आप क्या करते हैं ना, वो केस लॉस पढ़ते हैं लेकिन उसके डिटेल में नहीं जाते। आप उस डिटेल में जाइए, देखिए एग्जीक्यूशन क्या है, अटैचमेंट क्या है, एसेट लायबिलिटी क्या है, अपील कब होती है, रिवीजन कब फाइल होती है, कौन से कोर्ट में लगाया जा सकता है। आपको ये कहा जाता है जाओ अपने वकील को बुला के लेके आओ। अगर आपको नॉलेज है ना तो वकील की जरूरत नहीं है, नहीं है, मैं कह रही हूं आपसे, सिर्फ इन पॉइंटर्स से मुझसे सीखिए, आप खुद अपने वकील बनिए। अगर आपको खुद अपना वकील बनना है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं बीच में कह रही हूं आपसे, ठीक है, मैं आप लोगों को ये सारी चीजें कैसे होती है और क्या क्या किया जाता है, मेडिएशन में जाता है मैटर, है ना, सुना होगा मेडिएशन, जिसमें आप दोनों को कहा जाता है समझौता कर लीजिए, एक दूसरे को छोड़ दीजिए या एक दूसरे के साथ में खत्म करिए, 13B की पिटीशन को फाइल करिए या तो म्यूचुअल कंसेंट ले लीजिए, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट में भी ये पत्नी मेडिएशन में हाँ बोल के पैसे की वजह से वो आप लोगों को ना बोलने लगी। नहीं, पहले आपने ऑफर दिया 5 लाख रुपए का,
वो हाँ बोलती है, फिर अपने वकील से पूछती है 10 लाख रुपए पे आती है, फिर पूछती है वो 15 पे आती है, और आपका केस चलता जाता है, अरियर्स बढ़ते जाते हैं, और आप ही को वही कोर्ट से आपकी चेन जो भी है वो निकाल के जेल की तैयारी की जाती है और आपको सीधा सीधा हाथ खड़ी लगाई जाती है। तो फॉर दिस आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजों की जानकारी मैं दूंगी आपको मैं ये शॉर्ट वीडियो बनाया, मैंने इसको लॉन्गेस्ट वीडियो, और मुझे अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर बहुत सारी बातें करूं और आप जो गूगल मीट करते हैं आपस में और ये पूछते हैं कि हमारे केस में ये चल रहा है तो हम क्या करें, पूछने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, इसलिए है क्योंकि मैं आप लोगों को सारे पॉइंटर्स पे ऐसे बताऊंगी कि आपको वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद के वकील खुद बनिए। फैक्ट आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसके ऊपर बीतती है उससे ज्यादा पता होता है, ठीक है। चलिए, आई होप मैं आप लोगों को कन्विंस कर सकी हूं, मुझे माफ कीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हुई हो इसमें बोलने में। तो मैं आपसे ये कहूंगी, ये वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिए, जितना आप शेयर करोगे उतने हस्बैंड्स को रिलीफ मैं लेकर दूंगी, और कहीं ना कहीं आप लोगों की मदद भी करूंगी। जहां आपको लगेगा कि हमें मदद चाहिए तो मैं डेफिनेटली करूंगी, ठीक है। जिसमें मैंने मीडिएशन पॉइंट पे बात कर लिया, 13B की म्यूचुअल कंसेंट, जेल की बात कर ली, तो जेल से ना अच्छा भला आदमी ये होता है। तो कैसी प्रिपरेशन, क्या मोटिव और क्या, और चलिए मैं एंड करती हूँ सेशन को यहीं पर। मैं चाहूंगी आप इसे बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द आपके लिए बहुत कीमती है। चलिए, नमस्ते, बाय बाय, और शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस।